पुणे के चर्चित केतन अग्रवाल मौत मामले में हर दिन नए खुलासे आ रहे हैं। पुलिस इसे हत्या का मामला बता रही है, जबकि जांच अभी भी जारी है। इसी बीच मृतक के परिवार ने कई ऐसे दावे किए हैं जिससे यह मामला और भी ज्यादा गंभीर रूप लेता नजर आ रहा है। केतन अग्रवाल के पिता विशाल अग्रवाल का कहना है कि घटना वाले दिन उन्हें अपनी होने वाली बहू सिया गोयल पर शक हो गया था। उनके मुताबिक जब मौके पर मौजूद महिला पुलिसकर्मी ने कहा कि केतन अभी जिंदा है और उसे तुरंत अस्पताल ले जाना चाहिए, तभी सिया के हाव भाव अचानक बदल गए। परिवार का दावा है कि ये वही पल था जब उन्हें लगा कि मामला केवल एक हादसा नहीं हो सकता है। विशाल अग्रवाल के अनुसार 18 जून को सिया की मां का फोन आया कि केतन लोहगढ़ किले से गिर चुका है। जब परिवार मौके पर पहुंचा तब केतन को खाई से बाहर निकाला जा चुका था। उन्होंने बताया कि केतन का चेहरा कपड़े से ढका हुआ था। चेहरा देखने के बाद ही उन्होंने उसकी पहचान की थी। परिवार का कहना है कि उन्होंने सिया से कई सवाल पूछे, केतन कैसे गिरा, वह किस जगह बैठा था और घटना कैसे हुई, लेकिन उनके मुताबिक सिया ने किसी भी सवाल का संतोषजनक जवाब नहीं दिया। अगले दिन जब सिया उनके घर पहुंची तब परिवार ने वही सवाल दोहराए, लेकिन उन्हें कोई भी स्पष्ट जवाब सिया की ओर से नहीं मिला। विशाल अग्रवाल का दावा है कि इसी दौरान सिया की बुआ उसे बातचीत के बीच ये कहते हुए वहां से ले गई कि तू चल, जल्दी चल। परिवार का कहना है कि इसी घटना के बाद उनका शक और भी ज्यादा गहरा हो गया है। केतन के परिवार ने बताया कि उसी शाम उन्होंने पूरे घटनाक्रम की समीक्षा की। सोसाइटी के सीसीटीवी फुटेज देखे गए और परिवार ने पुलिस को अपनी आशंकाओं की भी जानकारी दी। उनका दावा है कि घर लौटते समय सिया सामान्य दिखाई दे रही थी, उसका व्यवहार उन्हें असामान्य लगा। इधर पुलिस जांच में ये भी कई अहम बातें भी सामने आई हैं कि पुलिस के मुताबिक सिया गोयल और उसके कथित प्रेमी चेतन चौधरी ने अपने मोबाइल फोन से चैट्स हिस्ट्री डिलीट कर दी थी। अब दोनों के मोबाइल फोन की फोरेंसिक जांच की जा रही है। उनके मोबाइल फोन को फोरेंसिक जांच के लिए भेजा गया है ताकि डिलीट डेटा को रिकवर किया जा सके। जांच के दौरान पुलिस ने सिया के भाई साहिल गोयल पर भी लंबी पूछताछ की। पुलिस का कहना है कि साहिल चेतन चौधरी को जानता था और इस संबंध में उससे कई महत्वपूर्ण जानकारियां जुटाई गई हैं। पुलिस का दावा है कि पूछताछ के दौरान सिया ने बताया कि उसे केतन का विग पहनना और हकलाना पसंद नहीं था। पुलिस ने इस बयान को हत्या की कथित साजिश के तौर पर देखा है। हालांकि केतन के पिता विशाल अग्रवाल ने इस दावे को खारिज करते हुए कहा कि शादी तय होने से पहले ही सिया और उसके परिवार को केतन के विग के बारे में पूरी जानकारी दी गई थी। पुलिस की जांच के अनुसार ये कथित साजिश एक दिन में नहीं बनाई गई थी, बल्कि ये दावा किया गया है कि 31 मई को लोहगढ़ किले की पहली यात्रा के दौरान सिया के मन में केतन को पहाड़ी से धक्का देने का विचार आया। 14 जून को कथित तौर पर पहली कोशिश की गई थी, लेकिन केतन उस वक्त बच गया था। इसके बाद 17 जून को सिया और चेतन चौधरी ने एक कैफे में मुलाकात की। कथित रूप से अंतिम योजना बनाई गई और 18 जून को अंतिम घटना को अंजाम दिया गया। पुलिस के जांच में 3 प्रमुख सुराग भी मिले हैं। आपको बता दें कि पहला सिया के कथित बदलते हाव भाव और परिवार के संदेह हैं। दूसरा लोहगढ़ किले के सीसीटीवी फुटेज हैं, जिनमें एक युवक लगातार केतन और सिया के आसपास दिखाई दे रहा है, उनका पीछा करता हुआ दिखाई दे रहा है। पुलिस का दावा है कि यह वही युवक है जिसका नाम चेतन चौधरी है, जिसकी पहचान छिपाने के लिए उसने अपनी पहचान छिपाने के लिए हुडी पहन रखी है। और तीसरा सुराग कॉल डिटेल्स बताए जा रहे हैं। पुलिस के मुताबिक जनवरी से लेकर घटना वाले दिन तक सिया और चेतन के बीच 2000 से अधिक कॉल हुई थी और दोनों के बीच करीब 338 घंटे बातचीत हुई थी। पुलिस का यह भी कहना है कि जांच में ये संभावनाएं सामने आ रही हैं कि सिया की शादी के लिए मानसिक रूप से सिया तैयार नहीं थी। दूसरी ओर पुलिस के अनुसार प्रेमी चेतन चौधरी से पूछताछ में कहा गया है कि सिया परिवार की बदनामी के डर से सगाई तोड़ना नहीं चाहती थी। पुलिस इन्हीं पहलुओं को हत्या के संभावित कारणों के रूप में जांच कर रही है। हालांकि इस पूरे मामले में सिया गोयल के परिवार का पक्ष बिल्कुल भी अलग है। सिया की मां पूजा गोयल ने मीडिया से बातचीत में कहा है कि उनकी बेटी शादी को लेकर खुश थी और परिवार को इस रिश्ते से कोई आपत्ति नहीं थी। उन्होंने ये भी कहा है कि जांच में अगर उनकी बेटी दोषी पाई जाती है तो उसके खिलाफ आवश्यक कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, उसको सजा मिलनी चाहिए।
वहीं सिया के पिता प्रवीण गोयल ने दावा किया है कि लोहगढ़ किले पर जाने का प्रस्ताव केतन की ओर से आया था। उन्होंने कहा कि दोनों एक दूसरे से प्रेम करते थे और शादी की तैयारियां जो है पूरी तरीके से उत्साहित होकर कर रहे थे। परिवार का यह भी कहना है कि उन्हें चेतन चौधरी के बारे में कोई भी जानकारी नहीं थी। इसी बीच महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मृतक के परिवार से मुलाकात की है। राज्य सरकार ने परिवार की मांग पर मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में कराने की सहमति भी दे दी है। अब ये पूरा मामला जो है अब कोर्ट तक पहुंच चुका है। अब आगे क्या होगा ये देखना दिलचस्प होगा, ये कोर्ट कौन सा मोड़ लेता है।